Welcome to this new video. In this video, we'll cover some Himachal GK questions which will be relevant to your all upcoming exams, be it Patwari, be it HS, be it Allied, clear. And the simple motive of this video is, as you know, I've also told in my earlier videos कि हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को ही डील करेंगे, ठीक है, या दो को या तीन को, और उसको एकदम एक्सप्लिसिटली डील करेंगे, ठीक है. वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, क्लियर, बाय जस्ट स्टडिंग द ऑप्शंस. जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि क्या हिमाचल का जो फोक डांस है वो कौन सा है. तो एज यू ऑल नो, जो हिमाचल का फोक डांस है इनमें से कौन सा है, इट इज़ नाटी, क्लियर. तो इसमें कुछ ऑप्शंस का डिस्कस करने का नहीं है. विल स्विच टू द नेक्स्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट सेज कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दिए, हनुमान टिब्बा, रियो परविल, शीला पीक, इंद्रासन. तो गाइज अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि जो रियो परविल है वो हाईएस्ट पीक है ना. कुछ सोर्सेज शीला को बोलते हैं, बट आई विल टेल यू दी हाइट्स, क्लियर. तो यहाँ पे देख लो, इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपने याद रखना है 6800 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. और जो शीला पीक है इसकी है 7025 मीटर्स. इफ़ यू ऑल्सो चेक द विकीपीडिया तो ये हाइट्स आएंगी, क्लियर. तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट मार्क द आंसर, क्लियर. अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं. यहाँ पे देख लो, हनुमान टिब्बा है ना. तो ये कहाँ पे है, ये कुल्लू में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, क्लियर. यहाँ पे इंद्रासन पीक है, ये भी कहाँ पे है गाइस, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है. कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, पीर पंजाल का पार्ट है, क्लियर. हमें पता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पीर पंजाल रेंजेस हैं, क्लियर. और धौलाधार हम पढ़ते हैं कि हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धौलाधार रेंजेस हैं, क्लियर. तो कुल्लू में पीर पंजाल है और उसमें से इंद्रासन जो है इज़ वन ऑफ द पार्ट, क्लियर. गॉट इट. गाइस, जो मैंने आपको हनुमान टिब्बा बताया था ना, ये जो है ये क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लो ये आपका, मैं आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन. सी एज आई टोल्ड यू कि जो हनुमान टिब्बा है वो कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गया, ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आ गया, क्लियर. तो जो एरिया कुल्लू और कांगड़ा के बीच है, यहाँ पे देर आर सम रेंजेस कॉल्ड धौलाधार. आपको बताया था धौलाधार कुछ इस तरीके से आती हैं, ठीक है. यहाँ पे फिर पीर पंजाल हमने पढ़ी. तो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे बीच में ना, यहाँ पे कौन सा, हनुमान टिब्बा. तो इट इज़ कनेक्टिंग इनडायरेक्टली कांगड़ा विद कुल्लू. अगर पेपर में आ सकता है कि कौन सी ये माउंटेन रेंज में है, तो आपने याद रखना है ये धौलाधार पे, किस पे है, धौलाधार पे, नॉट इन पीर पंजाल, क्लियर. द अदर वन विच वी स्टडीड वॉज इन पीर पंजाल. विल रिवाइज सम क्विक फैक्ट. जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो, लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे क्या है, इट्स द एरिया विद द लार्जेस्ट एरिया, क्लियर, डिस्ट्रिक्ट. एंड कांगड़ा विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. फिर उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, मैंने ये भी बताया था कि अगर चंबा और कांगड़ा में पूछेंगे, है ना, कि किसका एरिया बड़ा है, तो आपने चंबा का एरिया मार्क करना है. देखो कितना बड़ा एरिया है चंबा का, है ना. तो आपने चंबा को मार्क करना है कि इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है. और कितना था मैंने आपको बताया था, 65 कुछ 1000, है ना. और कांगड़ा का आपको मैंने बताया था 57 कुछ. तो यही चीज़ है कि रिवीजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मार्क्स क्लियर होंगे. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने कल भी बताई थी, ठीक है. तो इससे देखो रिवीजन डबल हो जाएगी. जो मैंने आपको कुल्लू बताया था, है ना, कुल्लू को बताया था, इट इज़ दी अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड एंड ऑफ इनहेबिटेबल वर्ल्ड. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड ऑफ इनहेबिटेबल वर्ल्ड, क्लियर. उसके अलावा इसको कुलंट पीठ भी कहते हैं. क्या कहते हैं, कुलंट पीठ. सो डोंट फॉरगेट दिस इन योर एग्जाम. it will probably give you the highest marks if you are just revising and not focusing much on the other things, clear. फिर I told you one more thing that Yunzeng the traveler came here, है ना. Yunzeng यहाँ पे आए और उन्होंने इसको क्यू-लू 2 कहा. पिछली वीडियो में भी यही किया था, ठीक है. तो जस्ट वॉच द लूप, क्लियर. तो वीडियोस को देखते रहो और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्लियर. ये भी हमारा क्लियर हो गया. फिर मैंने एक और चीज़ फैक्ट बताया था, APF हारकोट, क्लियर. APF हारकोट ने क्या कहा, ही कॉल्ड he wrote about the history of Kullu, and the book in which he wrote was Kullu, Lahore and Spiti, clear. So he just wrote this book in which he talked about the history of Kullu. कुल्लू की हिस्ट्री में उसने बात करी, कुल्लू की हिस्ट्री के बारे में. एक और फैक्ट मैं आपको नया बता रहा हूँ, ठीक है. ये नया फैक्ट ऐड कर रहे हैं, क्या, कि जो एंशियंट तिब्बतियन क्रॉनिकल है ना, ठीक है, जिसको हम ग्याल रब भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ग्याल रब. मान लो एक बुक है, किसकी है, तिब्बत की बुक है, ठीक है, तिब्बतियन बुक है. तो ये जो बुक है तिब्बतियन बुक, क्लियर. तो ये क्या है, ये बात करती है कुल्लू के किंग्स के बारे में. किसके किंग्स, पेपर में क्या आएगा कि जो ये जो बुक है ग्याल रब, ये किसकी है, तिब्बतियन की. आप करोगे यस. अगर पेपर में आएगी ये किंग्स के बारे में बात करती है, यू विल से यस, क्लियर. और एक और किताब है, मान लो ये एक किताब थी जिसका नाम था ग्याल रब. ये एक और किताब है जिसका नाम है जोना राजा. क्या है, जोना राजा. एंड ये जो है ये कश्मीर की बुक है, क्लियर.
कश्मीर की बुक है, ठीक है। और ये जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है इसमें, और इस बुक में कुल्लू का मेंशन भी है, तो ये आ सकता है कि ऐसी कोई बुक है कश्मीर की जिसमें कुल्लू का मेंशन है, तो यू विल जस्ट से यस देयर इज अ बुक। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ना एक निर्मंड की प्लेट है, ठीक है। तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देखो फोटो, ये वाली फोटो है। तो ये जो प्लेट है ये कौन से सेंचुरी में मिली, सबसे पहले ये क्वेश्चन में आता है कि जो निर्मंड प्लेट है 7th सेंचुरी की, क्लियर, कहाँ पे मिली है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। उसके अलावा आपको ये पूछेंगे कि ये जो कुल्लू में ये जो प्लेट मिली है, क्लियर, तो ये किस राजा ने दी थी, है ना, किसी राजा ने तो दी होगी, तो क्या नाम था, राजा का नाम था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजा का नाम था राजा समुद्र सेन, है ना, समुद्र याद रख लो, ओशियन, समुद्र सेन। इसी के साथ आई विल ऑल्सो रिवाइज अ क्वेश्चन फॉर यू, फॉर रिलेटेड टू इंडियन जीके और द वर्ल्ड जीके, दैट विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है वो, पैसिफिक ओशियन है ना। और पैसिफिक ओशियन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो वो कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, ये याद रखो। तो गाइज यही है वो प्यारा डिस्ट्रिक्ट, देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा है ना। तो यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बहुत सारे वजीरीज में डिवाइडेड है, क्या वजीरीज याद रखना है, ठीक है। कितनी वजीरीज है, 7। तो जो 7 वजीरीज हैं उसमें से एक का नाम है वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी सराज, वजीरी लग महाराज, वजीरी लग सारी, और वजीरी बघाल एंड वजीरी लाहौर। I'll just try to write here for you. See, we discussed, about Waziri Parol. Clear. वजीरी यू कैन जस्ट से अ सॉर्ट ऑफ लैंड जो कि डिवाइडेड था, है ना, कुछ हिस्सों में। कौन सी आ गई, पहले हमने परोल पढ़ी, फिर वी स्टडीड रूपी, फिर हमने पढ़ी सराज। तो याद रखना सराज जो क्रिकेटर है उसका रूप बड़ा ही सुंदर है, एकदम परे है, सबसे क्या है, परे, है ना। फिर लग महाराज, तो सराज जो है वो एक महाराज है, क्या है, महाराज। फिर है लग सारी, ठीक है। तो महाराज है इसलिए सारी, ऑल द गर्ल्स आर बिहाइंड हिम, क्लियर, तो लग सारी। आफ्टर दैट इज भगाल, है ना, वजीरी बगाल। एंड देन इज द मोस्ट फेमस वन इज लाहौल, वजीरी लाहौल। इट मीन्स कि लाहौल भी पहले किसका पार्ट था, कुल्लू। लास्ट में कौन सी पड़ी, बघाल एंड लाहौल, जस्ट रिमेंबर इट। अब जो थोड़ा सा ना हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे डिस्कस करते हैं, कांगड़ा भी पढ़ा ना हमने, हनुमान टिब्बा, कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। एक तो हमने पढ़ा इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको नगर कोट भी बोलते थे, क्या बोलते थे, नगर कोट। जस्ट रिपीट विद मी, नगर कोट प्लस भीम कोट। Guys, this preparation should be that solid that you just clear the exam. The more you sweat in the practice, the less you will sweat in final battle. So अभी right time है, right opportunity भी है, just forget about the society, just concentrate on yourself, be ambitious in your life, clear. Just focus that we will just click this exam, whatever the exam is coming, बस उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, clear। तो देखो, कांगड़ा मैंने आपको बताया इसको क्या कहते थे, नगर कोट, ठीक है, नगर कोट, और क्या कहते थे, भीम कोट, ठीक है। अगर बेसिक पता भी है तो नो इश्यूज, आपका रिवीजन हो रहा है, क्लियर। और यही क्वेश्चन हम गलत करते हैं। उसके अलावा आपको अगर पेपर में ये आएगा कि कांगड़ा का कोई महाभारत से लिंक है, तो आप बोलोगे हाँ, कांगड़ा का महाभारत से लिंक भी है, क्लियर। और जो कांगड़ा था हमारा वो पहले, ठीक है, महाभारत के टाइम 3 उस पर डिवाइड था, ये सतलुज मान लो, ये आ गई हमारी ब्यास, एंड दिस वन इज रावी। I'll just try to improve my content. I'll just try to show some graphics visually. I'll try to make it more appearing, clear। तो वो हम टाइम के साथ करेंगे अपडेट। इफ़ यू गिव मी सपोर्ट, अगर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग माई कंटेंट, तभी मेरे को भी थोड़ा सा ना मोटिवेशन आएगी, क्लियर। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलेगी तो मैं और इसको बेटर बनाऊंगा, क्लियर। और देखो एक और चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है, नेम जो त्रिगर्ता है ना, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। जो त्रिगर्ता नाम है ना, ये आप मान लो कि एक किताब में लिखा है, वो किताब कौन सी है, पुराना। और एक और किताब है जिसका नाम है राजतरंगिणी, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन दो किताबों में किसका नाम दिया है, कांगड़ा का, मान लो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है किसका नाम, कांगड़ा का। एक और चीज़, इसको जलंधरा भी बोलते थे और नगरकोट भी बोलते थे, ठीक है। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पहाड़ है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो ये जो पहाड़ वाला एरिया था इसको क्या बोला जाता था, इसको बोलते थे नगरकोट, क्लियर। दिस द माउंटेनियस एरिया, द प्लेन एरिया वॉज कॉल्ड वट, इट वॉज कॉल्ड जलंधरा, क्या बोलते थे, जलंधरा, क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 52 स्टोन एक्सेस। स्टोन क्या मिले, एक्सेस, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, कुल्हाड़ी, किसकी बनी थी, स्टोन की, अभी की तरह थोड़ी जो मेटल की बना दे, है ना। दोज डेज देयर वाज लॉट ऑफ पावर्टी, सो तब किसकी बनती थी, स्टोन की, क्या बनी,
एक्स बनी, ठीक है, एक्स बनी, कितनी थी 52, और इसका एविडेंस किसने दिया, जीसी महापात्रा। ये कोई इंसान थे है ना जो उस टाइम रहते होंगे, तो ये यहाँ पे आए होंगे कहीं कांगड़ा घूमने, तो इन्होंने देख लिया कि वाह भाई 52 स्टोन एक्सिस है, तो इन्होंने इसके बारे में मेंशन कर दिया। और विलेज कौन सा था, तो ये भी पता होना चाहिए, विलेज था लाहौर। कौन सा विलेज था, लाहौर, और ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बाणगंगा। जस्ट इसको याद करने के लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, क्या कि जो जीसी महापात्रा थे वो एक रिवर के किनारे घूम रहे थे, कौन सी रिवर थी, बाणगंगा, है ना। वहाँ पे ही वांटेड टू स्विम और वेट एवर, नो इशूज़, बट वहाँ पे ना उनको स्टोन एक्सिस मिले, कितने मिले, 52, और उन्होंने इसके बारे में मेंशन कर दिया, ठीक है। और विलेज कौन सा था, लाहौर, लाहौर, क्लियर। तो ऐसे ही हम चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, क्लियर। अगर if you're liking the content, just what to hit and what not to hit. Like, I won't repeat again and again. If you're liking, if you're appreciating, I'll just keep on improving myself. Till the time, bye bye, meet you next time, take care.